हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पाठक पर। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। एक शब्द है थर्ड मैन, वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रिकेट। जो थर्ड मैन शब्द है वो किस में बोला जाता है, तो सभी लोग जानते हैं वो क्रिकेट में बोला जाता है। तो हमारा सी इज राइट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक नामक अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी युवराज सिंह, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। तो आपका सही जवाब हुआ इसमें ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की ये आत्मकथा है, कौन सी है, रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये किसकी आत्मकथा है, तो ऑप्शन डी मिल्खा सिंह की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी ने किसको हराया था। तो पानीपत का युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग सभी जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाबर, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसमें कौन जीता था, तो इसमें बाबर ही जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो आपका सही जवाब है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पेरिस, यानी फ्रांस में, ठीक है। नोट करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। तो इसके ऑप्शन है, समय की अवधि का, ग्रहों की गति का, ब्रह्मांड की गति का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा इसमें समय की अवधि का, ठीक है, समय की अवधि का। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का समय का क्रम बताया जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप द्वारा निर्मित कराया गया, यानी जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा निर्मित कराया गया था। तो आपके ऑप्शन है, ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी बिंदुसार। तो आपका सही जवाब होगा, जो सांची स्तूप है वो किसने बनाया था, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आप लोगों को सही जवाब बताना है, खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं, तो खजुराहो के मंदिर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी सत्रिया नृत्य, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो आपका सही जवाब होगा, जो हमारा राधा और कृष्ण की लीला पर आधारित नृत्य है वो कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ए मणिपुरी नृत्य, ठीक है, मणिपुरी नृत्य, ठीक है। इसे रासलीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी कानपुर। तो आप लोगों को बताते चलें, एक जो द्वारकाधीश मंदिर है वो आपके गुजरात में भी स्थित है, मगर इसमें पूछा गया, इसमें गुजरात ऑप्शन में नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन सी मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है। तो आपको बताना है, जो बार्ली चित्रकला है वो किस राज्य की है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो आपका सही जवाब है, जो बार्ली चित्रकला है वो किस राज्य की है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 6 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट, ऑप्शन डी 9 मिनट। तो आपका सही जवाब है 8 मिनट, यानी जो पृथ्वी
तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वो कितने मिनट में पहुंचती हैं, तो 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती हैं। ठीक, तो आपका अगर इसमें सेकंड में पूछा जाएगा तो 19 सेकंड भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवसों से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको नोट करते चलना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 28 अगस्त, ऑप्शन बी 28 नवंबर, ऑप्शन सी 27 फरवरी, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 28 फरवरी। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है। यानी जो भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था वो कौन सा था, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, बी उड़ीसा और डी आंध्र प्रदेश। तो आपका जो सही जवाब होगा, भाषा के आधार पर आधारित पहला राज्य कौन से गठन हुआ था, तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या है। यानी जो सोनार है तो आपको उसकी पूरी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए साउंड यूटिलाइजेशन एंड रैगिंग, बी साउंड नेविगेशन एंड रीचिंग, ऑप्शन सी साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ऑप्शन डी साउंड यूटिलाइजेशन एंड रीचिंग। ठीक है, तो आपको इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, सोनार का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ उनके मार्गों में आने वाली वस्तुओं के द्वारा मार्ग की टकराकर वापस आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं। यानी जो चमगादड़ है वो अपने रास्तों में किससे पता लगाते हैं कि आगे क्या है, वो कौन सी तरंगे का यूज करते हैं, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय तरंगों, ऑप्शन बी रेडियो तरंगों, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक तरंगों, ऑप्शन डी अपशब्द तरंगों। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक तरंगों यानी पराश्रव्य तरंगों द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है निम्न में से। तो ऑप्शन ए डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी कैंडेला। तो आपका सही जवाब होगा तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो ऑप्शन सी केल्विन। ठीक है, केल्विन को के से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो आपका जो उत्तल दर्पण होता है उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको वो बताना है। ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी आकार में छोटा या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो आपके ऑप्शन है ए जल में, बी वायु में, सी निर्वात में और डी इस्पात में। तो जो आपका सही जवाब है, जो हमारी ध्वनि है वो सबसे तेज किस में चलती है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इस्पात में, यानी ठोस या लोहे में। ठीक है, क्योंकि निर्वात की बात की जाए तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है और ध्वनि की इस्पात यानी ठोस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय से निकाला जाता है। ऑप्शन ए सुअर, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी मुर्गा, ऑप्शन डी भैंस। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुअर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। तो आपके ऑप्शन है ए 1982, बी 1923, सी 1984, डी 1985। तो आपका सही जवाब है गंगा एक्शन प्लान की परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1985 में। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश के राजा थे। ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। तो आपका सही जवाब है जो बिंबिसार थे वो किस वंश के थे, तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, हर्यक वंश के थे। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके सभी एसएससी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी हर एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए नवपाषाण युग, बी धातु युग, सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। तो आपका जो सही जवाब होगा, प्रागैतिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव के, ऑप्शन बी बिंबिसार के, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के दरबार में। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिंबिसार के दरबार में। जो जीवक चिकित्सक थे एक, उनकी नियुक्ति किसके दरबार में हुई थी? तो बिंबिसार के दरबार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? ठीक है, ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है घनानंद, ऑप्शन बी पांडुका, ऑप्शन सी गोभिसाकड़क, ऑप्शन डी कैकावर्त। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है नंद वंश का अंतिम शासक, तो उसका है ऑप्शन ए घनानंद। ठीक है, घनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो एक नृत्य है हमारा गंभीरा, तो किस राज्य से संबंधित है? तो उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर सी लिखे आ सॉरी। तो आपका जो सही जवाब है पश्चिम बंगाल। गंभीरा किसका लोकप्रिय नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू पाचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है गुड़ी पड़वा यानी जो तिथि है वो किस माह की किस तारीख को मनाई जाती है? तो प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन है प्रथम तिथि को यानी प्रतिपदा को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आपका जो सही जवाब होगा गणगौर है जो एक आपका लोक प्रसिद्ध त्यौहार, वो कहाँ का है? तो आपके राजस्थान का भी है और मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। गणगौर कहाँ का है? तो गणगौर राजस्थान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? ठीक है, तो कलिंग युद्ध कब हुआ था आप लोगों को पता होगा। तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी जुदाइज्म। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी कैल्विनोमीटर, ऑप्शन सी विभवमापी, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। ठीक है, तो आपका विभव को किससे मापा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वोल्टामीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? यानी जो अशोक के शिलालेख थे वो किस लिपि में लिखे गए? तो ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो आपके सही जवाब हो गए ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में। जो अशोक की शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? यानी जो चाणक्य थे वो किसके दरबार में प्रमुख सलाहकार थे? ऑप्शन ए बाबर के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी अकबर के, ऑप्शन डी कौटिल्य के। तो आपका इसका सही जवाब होगा जो चाणक्य किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चाणक्य का एक और नाम था कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य भी चाणक्य का ही एक नाम था। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1882 में। जो पहली बार भारत में जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1872 में हुई थी, लॉर्ड म्यू के समय। ठीक है, उसके बाद नियमित गणना कब से शुरू हुई? तो वो 1881 से शुरू हुई थी। तो आप लोग नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है,
विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगिरी, ऑप्शन बी हेलुबिंदु, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी कोडाबिडु। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा विजयनगर के मध्यकालीन नगर को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हम्पी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चिरोकॉन बम्बू नृत्य किस राज्य का है? ठीक है, तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी असम। तो आपका सही जवाब है जो बम्बू नृत्य है वो कहाँ का है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिजोरम का। ठीक है, बम्बू नृत्य कहाँ का है? तो मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1676, ऑप्शन डी 1476। जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था तो कब लड़ा गया था वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध ऑप्शन बी 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में लड़ा गया था। अगर कोई पूछे किसके बीच लड़ा गया था तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो अकबर की तरफ से इसमें इस युद्ध में कौन लड़ा था? तो आमेर के राजा मान सिंह लड़े थे। ठीक है, और इसमें अकबर की विजय हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक, तो 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं जो हल्दी घाटी की युद्ध की लड़ाई थी तो किसके बीच हुई थी? तो आपकी हुई थी ऑप्शन बी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी हेमू, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो आपका सही जवाब है जो चौसा का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो इसमें कौन जीता था? तो इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। किसका युद्ध? चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, और शेरशाह सूरी की विजय हुई थी इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1524, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1536, ऑप्शन डी 1576 में। तो आपकी जो अगर पूछी जाए तो अगर कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी तो आपका सही जवाब है शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच में। इसमें कौन जीता था? तो इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। अगर पूछा जाए कब हुई थी तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1540 में। ठीक है, तो कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? तो 1540 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है आँख का तो उसे किससे दूर किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा यानी खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1527 में, ऑप्शन बी 1526 में, ऑप्शन सी 1522 में, ऑप्शन डी 1529 में। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। ठीक है, तो नोट करते चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में नेत्रदाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? ठीक है, तो आपका इसमें सही जवाब देना है। ऑप्शन है ए आइरिस, बी कार्निया, सी रेटिना, डी इनमें से कोई नहीं। तो नेत्रदाता क्या दान करता है? ठीक है, तो आँख का कौन सा भाग है वो दान करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्निया। हमेशा कार्निया ही दान किया जाता है। आपके ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये हमारे क्वेश्चन पसंद आए हों, आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।
ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ एक नए टॉपिक में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए और दोस्तों के साथ हमारी क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।